वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग रीजनिंग में पार्ट 7 डिस्कस कर रहे हैं। आप अगर हमारे चैनल्स के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सेट 1 से लेकर सेट 6 तक यानी 6 सेट जो है हमने प्रीवियस ईयर का डिस्कस किया हुआ है, वो सारा वीडियो जो है आपको हमारे चैनल्स पर मिल जाएगा। तो इसी सीरीज में जो है ये पार्ट 7 आपके लिए हम लाए हैं रीजनिंग का। इसमें भी हम जो है एक सेट में जितने क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल्स ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को हो सके जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, बस और सड़क, ये एनालॉजी का अगर आप वीडियो लेक्चर आप हमारा देखेंगे तो उसमें हमने बहुत सारा डिटेल से 3 लेक्चर एनालॉजी पर बनाया है। इसीलिए क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन हर बार एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलता है। बस, सड़क, तो रेलगाड़ी का किसके साथ? देखिए, इसमें क्या होता है कि पहले 2 के साथ आपको रिलेशन स्टेब्लिश करना होता है, फिर वही रिलेशन जो है ये नेक्स्ट 2 के साथ निकालना होता है। तो देखिए, जो सड़क है, सड़क क्या है कि सड़क पर जो है बस चलती है ना। तो उसी तरह जो है अगर रेलगाड़ी की बात करें तो रेलगाड़ी किस पे चलती है? जंक्शन नहीं, गलत है, पटरी। हाँ, रेलगाड़ी जी देखिए इस तरह से 2 पटरी बना रहता है, इसके ऊपर जो है रेलगाड़ी चलती है। उसी तरह सड़क पर जो है बस चलती है, तो इसीलिए यहां पर क्या होगा? पटरी होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये सेकेंड ऑप्शन। ठीक है। फिर है सेकेंड क्वेश्चन है कि पुलिस सिपाही कक्षा का किसके साथ? तो देखिए, पुलिस विभाग में का जो एक मतलब कह सकते हैं कि एक सिपाही जो है उसका एक पार्ट है, एक भाग है, एक हिस्सा है। पुलिस का जो पुलिस विभाग का एक हिस्सा है सिपाही। उसी तरह कक्षा की अगर बात करें, क्लासरूम की बात करें, तो उसका एक भाग है, एक पार्ट है। जैसे ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही है तो इसका एक पार्ट है, एक हिस्सा है आप, मतलब स्टूडेंट जो है एक उसका हिस्सा है। तो कक्षा में जो है बहुत सारे स्टूडेंट बैठते हैं, तो क्लास का जो है एक जो भाग कर सकते हैं, एक पार्ट जो बोल सकते हैं, वो है विद्यार्थी। तो ये आपका आंसर जो है 4th नंबर हो जाएगा कि जो कक्षा का जो भाग है ये विद्यार्थी है, बाकी ये सारा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर इसका सही ऑप्शन है। फिर चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे। क्या आपसे दिया गया है? कह रहा है पक्षी का पंख के साथ। तो नेक्स्ट आपको रिलेशन स्टेब्लिश इसी तरह का करना है। तो पक्षी का पंख के साथ तो किसका जो है नेक्स्ट होगा? तो देखिए, आप अगर जहाँ पंख की बात करें तो पंख जो है क्या है? पक्षियों में पाया जाता है। पंख जो है क्या है? पक्षियों में पाया जाता है। उसी तरह जो है वृक्ष में पत्तियां दिया है, महिला, पोशाक नहीं, ये तो एकदम पूरी तरह से गलत। त्वचा, मनुष्य, ये भी गलत है। मछली में सल्क पाया जाता है। जिस तरह से पंख से क्या करता है कि जो वो चलता है, पक्षी जो उड़ता है, मतलब उसका चलना ये हुआ ना, पक्षी जो उड़ता है या चलता है तो वो अपने पंख का मदद लेता है, पंख के सहारे से ही वो उड़ता है। उसी तरह जो मछली है वो उसमें सल्क पाया जाता है। सल्क में ये इंपॉर्टेंट है, मछली का सल्क के साथ उसी तरह का रिलेशन होगा। मछली में क्या पाया जाता है? सल्क पाया जाता है। तो अब देखते हैं ये वाला। तो ये जो अल्फाबेटिकल सीरीज का शॉर्ट ट्रिक जो है आपको बताए हुए हैं, प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, इसको देखिए, आप बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को कीजिएगा। तो देखिए, इसको तो ये तो बहुत ही आसान है, इसको देख के ही लग रहा है कि देखिए इस तरह का चीज आपको पहचानने के लिए आना चाहिए। आप जैसे देखिए कि TIPS है, SPIT, स्पीड। तो इन दोनों में देखिए कि एक ही वर्ड को केवल क्या किया है? अदल बदल कर दिया गया है। अदल बदल करके एक ही वर्ड को लिखा गया है। देखिए TIPS है, यहाँ S देखिए है, P है, IT, मतलब P देखिए पहले इधर से था और ये वाला जो वर्ड है इधर से लिख दिया है। पहले S लिख दिया, उसके बाद PIT। तो उसी तरह देखिए गॉड इधर से है तो इधर वाला जो वर्ड होगा इधर से होगा। तो पहले क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये जो यहाँ पर लास्ट में था ये पहले आ जाएगा, क्योंकि देखिए इसका भी लास्ट वाला जो है पहले आया है। तो DO फिर G, तो ये DOG होगा। तो ये आपका आंसर ये DOG वाला हो जाएगा 4th नंबर। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं और भी प्रॉब्लम को। हाँ, तो 5th नंबर में है कि देखिए जिसको जो है वो नंबरिंग सीरीज वाला जिसने वीडियो मेरा देखा है शॉर्ट ट्रिक का, वो लोग देखिए एकदम मतलब 30 सेकंड के अंदर देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व कर देंगे। G का 7, F का 6, 5, 4, T का 20, S का 19, R का 18, Q का 17, K का 11, J का 10, I को 9 और H को 8 लिखते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है
कि 7 में 13 जोड़ रहे हैं तो 20, 6 में 13 जोड़ रहे हैं तो 19, 5 में 13 जोड़ रहे हैं तो 18, 4 में 13 जोड़ रहे हैं तो 17। उसी तरह जो है आप 11 में 13 जोड़िएगा तो क्या होगा, 24 होगा। और 24 क्या कहलाता है, एक्स जो है 24 कहलाता है। तो देखिए इसमें से ये ऑप्शन सही हो जाए। तो कितना सेकंड लगा, मुश्किल से आपको 30 सेकंड भी नहीं लगा, उससे भी कम समय में 10-12 सेकंड में आप कर सकते हैं। तो देखिए एक ही पहले से ही पता चल गया कि यही ऑप्शन होगा। लेकिन हम और वेरीफाई कर लेते हैं। 10 में फिर 13 जोड़िए तो कितना होगा, 23 होगा। तो 23 जो है क्या होता है, डब्लू होता है। आपको बताएं 9 में 13 जोड़िए 22 होता है, तो वो क्या होता है, 22 भी होता है। भी का देखिए सिंबल ऐसा होता है ना, तो इस तरह का जो सिंबल होता है, तो ये देखिए 2 को बता रहा है ना विक्ट्री का, तो ये 2 जो है 22 होता है, तो ये 22 का होता है। इसी तरह का ट्रिक आपको बताए हैं उसमें, इस लेक्चर में। 8 में 13 जोड़िए तो 21 क्या होता है, अंडर 21 बताए थे आपको उस लेक्चर में। तो ये XWVU देखिए यही है ना। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर प्रॉब्लम में देखिए क्या है कि 9 का 26 के साथ और 81 का किसके साथ। देखिए 242 दे रहा है, मतलब ऑप्शन देख के लग रहा है कुछ नज़दीक की बातें मतलब है। इसमें क्या करते हैं, 9 × 3 करते हैं, 9 × 27 -1 कीजिए तो 26 हो गया। तो 81 में फिर उसी तरह कीजिए, 81 × 3 कीजिए तो 3 और 243 और उसमें फिर 1 कट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 242। तो ये आपका 3rd नंबर ऑप्शन हो जाएगा 242। फिर चलते हैं नेक्स्ट नंबर 7th नंबर में। उसी तरह आपको एनालॉजी का ही ये भी प्रॉब्लम है। तो 4 का 27 के साथ, तो 9 का किसके साथ। तो अगर 4 का 27 के साथ देखिएगा तो आपको ये सब दिखने लगना चाहिए कि जब भी 4 रहे, 27 रहे, 9 रहे, तो हम आपको बोले हैं कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, उसी तरह ये 3 का स्क्वायर है, ये सब आपको दिखना चाहिए। तो देखिए 2 में 1 जुड़ गया, 3 हो गया, उसका 3 का क्यूब हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो अगला क्या होगा, 4 का क्यूब हो जाएगा। तो 4 का जो क्यूब होगा तो उसको क्या लिखते हैं, 4 × 4 × 4, 4 चौके 16 चौके 64। आप हमारे चैनल्स पर वो वीडियो अवेलेबल है कि शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताएं कि कैसे क्यूब करना है नंबर का। जैसे कि अगर आपको 86 × 86 × 86 जो है, इसको अगर 10 सेकंड के अंदर करना है तो आप हमारे वीडियो चैनल्स पर अवेलेबल है कि हाउ टू क्यूब ए नंबर विद इन 10 सेकेंड। वो वीडियो से आप निश्चित रूप से उस वीडियो को देखिए और आपको करने के लिए आ जाएगा कि किस तरह से आपको जो है 10 सेकेंड के अंदर किसी भी तरह का नंबर जो है आप उसको कैसे क्यूब कर सकते हैं। तो उस वीडियो को आप लोग देखिए, उसका फायदा उठाइए। तो ये जो है सेकेंड आंसर सही हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर चलते हैं निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो 3 विकल्प से भिन्न है, यानी 3 एक जैसा है, एक उससे थोड़ा अलग है, तो अलग वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 8 नंबर में चलते हैं वर्ग मीटर, वर्ग फीट, वर्ग इंच, वर्गमूल। तो देखिए वर्ग मीटर, वर्ग फीट, वर्ग इंच क्या है, एक जो क्षेत्रफल का जो है मात्रक है, एरिया का एक मात्रक है। बाकी वर्गमूल जो तो आप लोग वर्गमूल निकालते हैं वो अलग है, वो मैथमेटिकल एक टर्म है। वर्गमूल आप करते हैं ना, वर्गमूल निकालिए, 25 का वर्गमूल निकालिए, तो ये अलग चीज है। ये तीनों जो है क्षेत्रफल का एक इकाई है, ये अलग चीज है, तो इसलिए ये अलग वाला आंसर हो जाएगा। फिर है वर्ग है, शंकु है, त्रिभुज है, आयत है। देखिए वर्ग अगर बनाते हैं तो आप ऐसे बनाते हैं, त्रिभुज ऐसे बनाते हैं, और आयत जो बनाते हैं आप लोग ऐसे बनाते हैं ना। शंकु को आप बनाते हैं इस तरह से। तो देखिए इस सारे में जो है स्ट्रेट लाइन का ही केवल इस्तेमाल हुआ है ना। वर्ग में, त्रिभुज में, आयत में, सब में स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन शंकु में देखिए कर्व्ड लाइन का भी इस्तेमाल हुआ है। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया इसलिए निकालते हैं। तो ये जो है सबसे अलग जो है सेकंड नंबर है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट और भी प्रॉब्लम को देखते हैं। तो 10th नंबर में भी आपको डिफरेंट वाला उसको छांटना है कि कौन सा इसमें से डिफरेंट है। तो देखिए एल का होता है 12, के का 11, 10। तो देखिए जे के एल, ओ पी क्यू, एस के बाद ये तो थोड़ा लग रहा है अलग टाइप का, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड मतलब सब में देखिए ओ पी क्यू, जे के एल, एक्स वाई जेड इस तरह से आ रहा है। लेकिन एक इसी में है जो कि मतलब एस के बाद होना चाहिए क्या, टी के बाद क्या होना चाहिए, यू, एस के बाद टी होता है, उसके बाद यू, इस तरह का होता तब सही होता। चूंकि ये गलत दिया है तो ये आपका सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं इस सवाल में 11th में। तो देखिए पी क्यू आर एस, फिर देखिए के एल एम एन, डी ई एफ जी। फिर देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी के बाद जो है डब्ल्यू होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, वाई होना चाहिए, इस तरह से। तो चूंकि इसमें इस तरह से नहीं है तो इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा।
बाकी ये तीनों जो है एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये आपको हम बता रहे हैं कि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ सेट है, उसी को हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आया हुआ सेट है, इसलिए आप जो है इसको अच्छे से इसको देखिए, ठीक है। 12 नंबर जो है क्वेश्चन, जो 12th नंबर है उसको देखते हैं हम लोग। तो 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसको 625 को देख के ही लगा कि ये 25 का स्क्वायर है, और 169 को देखे तो 13 का स्क्वायर लगा, और इसको देखे तो 16 का स्क्वायर लगा, इसको देखे तो 15 का स्क्वायर लगा, ठीक है। तो सबका तो स्क्वायर है, लेकिन देख रहे हैं कि इन सारे का स्क्वायर में एक बात जो है थोड़ा अलग है। अलग क्या है कि देखिए ये जो है आपको 25 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, ये सारे जो है विषम संख्या का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ जो है 16 का स्क्वायर एक सम संख्या का स्क्वायर है, तो इसलिए जो है आपका ये अलग है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर में 82, 45, 28, 44। अगर इसको आप देखिएगा तो इसमें ये तो एकदम पूरी तरह से आसान सवाल है। 82, 28 और 44 सब जो है सम संख्या है। क्या है? सब सम संख्या है, लेकिन अगर इसको देखिएगा तो ये एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 14th नंबर है 36, 17, 48, 21, 25, 56, 31, 68। देखिए अगर आप इसको कीजिए, देखिए 17 का कीजिएगा तो क्या होगा, 17 गुना 2, 17 दूनी 34 प्लस 2 36 हो गया ना। इससे जो है इधर जाने के लिए फिर इसको कीजिए, तो इसको कीजिएगा तो क्या है, 21 गुना 2 तो हो जाएगा 42 प्लस 6 48, 31 गुना 2 तो 62 प्लस 6 68, सही है। 25 गुना 2 प्लस 6, हमारा तो काम हो गया। ये तीनों देखिए एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है कि जो सेकेंड वाला नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, प्लस 6 कर दे रहे हैं। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किए प्लस 6 किए, 2 से मल्टीप्लाई किए प्लस 6 किए। लेकिन जो फर्स्ट है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर 2 से ही ऐड कर रहे हैं, तो मतलब ये अलग हो रहा है इसके साथ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं और सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाता है। तो जो आरोही क्रम में कौन सा है, ये चीज आपको देखना है। आरोही क्रम मतलब क्या हुआ, बढ़ते क्रम, इसको याद रखिएगा। आरोही क्रम जब भी लिखे तो बढ़ते क्रम। बढ़ता कब है, जब आप लोग कैसे बढ़ते हैं, जब सीढ़ी पर चलते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले सबसे पहले जो सबसे नीचे वाला सीढ़ी रहता है उस पर चढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यानी कि बढ़ते क्रम मतलब हुआ कि आपको बढ़ना है। मतलब कब बढ़िएगा, छोटा से आप बढ़िएगा, ऊपर बढ़िएगा, ठीक है। जो पहले आप 5 साल का बच्चा होता है, फिर 10 साल का होता है, 15 साल का, मतलब बढ़ रहा है, तो छोटे से आप बढ़ते हैं, ये याद रखिएगा। बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम आरोही क्रम। आरोह करना मतलब ऊपर चढ़ना, तो बढ़ते क्रम। नीचे से आप ऊपर चढ़ते हैं, पहाड़ पर क्या होता है, आरोह करते हैं आप, नीचे से आप ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। तो इसलिए आरोही अवरोही में बहुत बच्चे को दिक्कत होती है, इसलिए आरोही क्रम को आप लोग अच्छे समझिए। तो यहाँ देखिए एक ऑफिस में आपको इन सारे 5 पोस्ट दिए हुए हैं, उनका जो है आरोही क्रम में आपको लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो आपको सबसे पहले किसको लिखना पड़ेगा, सबसे छोटा पोस्ट को। सबसे छोटा पोस्ट इसमें देखिए कलेक्टर है, गवर्नर है, मुख्य सचिव है, राष्ट्रपति है, क्लर्क है। तो इसमें सबसे छोटा पोस्ट कौन है, क्लर्क है, ठीक है। तो ये सबसे छोटा है। इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा पोस्ट कौन है, इससे बड़ा अगर देखा जाए तो क्लर्क से बड़ा कौन होगा, इसमें जो है क्लर्क के बाद आएगा कलेक्टर, तो कलेक्टर आएगा। कलेक्टर के बाद कौन आएगा, कलेक्टर के बाद अगर देखा जाए तो आपका आना चाहिए मुख्य सचिव, ये मुख्य सचिव आएगा, और फिर मुख्य सचिव के बाद गवर्नर, और गवर्नर के बाद राष्ट्रपति। तो 5 1 3 2 4, 5 1 3 2 4 ये सेकंड ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर 15th नंबर में देखते हैं, 15th हो गया। 16 में देखते हैं साप्ताहिक, दैनिक, मासिक, पाक्षिक, द्विमासिक। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, इसमें सबसे छोटा कौन है, दैनिक। दैनिक जो है मतलब रोज, डेली का, एक एक दिन का ब्यौरा दैनिक हुआ। फिर जो है फिर यहाँ से चलते हैं साप्ताहिक। साप्ताहिक में कितना होगा, 7 दिन का, तो ये साप्ताहिक हो गया। फिर होता है क्या, साप्ताहिक के बाद आता है कि मतलब पाक्षिक। पाक्षिक मतलब क्या हो गया कि 15 दिन का, तो ये पाक्षिक आपका 15 दिन का लगभग है, तो ये 4 हो जाएगा। फिर इससे जो है अगर बड़ी की बात करें तो उसके बाद क्या आएगा, मासिक मतलब महीने का, 30 दिन का। फिर है द्विमासिक, तो यानी 60 दिन का, 2 महीने का, तो 21435, 21435 ये जो है आपका सेकेंड हो जाएगा आंसर।
फिर चलते हैं नेक्स्ट, इस प्रॉब्लम में देखते हैं। इसमें आपको बताया था कि पहले गिनना है, काउंटिंग करना है टोटल कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो टोटल जो है इसमें 19 है। टोटल कितना है? 19 है। हम देखिए इवेंट नंबर रहता तो इसको 2 पार्ट में कर सकते थे, लेकिन चूंकि नहीं है तो आपको 9 9 और 1 इस तरह से आपको सबसे पहले बड़ा में डिवाइड करना है। तो 9 9 का देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 जो है यहाँ पर पुरता है तो यहाँ कर देते हैं। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 9 9 और 1 इधर गला। तो अगर जहाँ इसको अगर फिलअप करना चालू करें हम लोग तो कैसे फिलअप करेंगे देखते हैं इसको फिलअप करके। तो अगर जहाँ देखें तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर 9 हो रहा है। तो आपका अगर जहाँ यहाँ पर हम x भरते हैं तो फिर देखते हैं यहाँ पे ZX आ जाता है, मतलब कि ये 9 वाला तो अभी नहीं कर रहा है शूट। तो हम लोग क्या करते हैं, जब 9 नहीं कर रहा है तो इसका 3 3 कर देते हैं। 3 3 वाला पार्ट को कर देते हैं। तो 3 3 का बनाते हैं। 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3, इस तरह से करके 3 3 का बनाते हैं। अब देखते हैं कि क्या 3 3 वाला सेट कर रहा है क्या। तो अगर जहाँ हम लोग इसमें जो है फिलअप करने का, देखिए यहाँ ZX है तो यहाँ ZX है, तो इसका मतलब यहाँ पर से अगर ये x को उठा के डाल देते हैं तो ये ZX मतलब एक छोड़कर एक हो जाएगा कंप्लीट। फिर देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पर भी y है, और देखिए दोनों साइड में y था, इसी से अनुमान लगाए कि यहाँ पर जो है यहाँ पर बीच में z होगा। मतलब ये जो है आपका टर्म है YZY XZX, फिर इसी टर्म को रिपीट किया गया है। फिर वो लिखा गया है YZY फिर XZX, और यहाँ पर क्या हो जाएगा XZX के बाद YZY फिर XZX। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा जो ब्लैक पेन से लिखे हैं YXZYZ। देखिए YXZYZ, तो यही जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो ये आपका 17 का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं 18th नंबर प्रॉब्लम में। इसमें देखिए MES LDR KCQ, तो इसमें नेक्स्ट क्या होगा। तो देखिए इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है इसमें अगर जहां आपको आता है कि मतलब थोड़ा सा भी रिलेशनशिप अगर इस्टेब्लिश करने के लिए आता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या था कि M जो है अगर करेंगे तो ये 13 है, E है 5, S है 19, L क्या है 12 है, D है 4, R है आपका 18, K है 11, C है 3, Q है 17। तो नेक्स्ट देखिए क्या है। तो देखिए इसको आप देखिएगा तो 13 से क्या हो गया 12 हो गया, 12 से 11 हो गया, अगली बार क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर 10 होगा तो यहाँ पे क्या होगा J हो जाएगा, J होता है ना 10 का। फिर देखिए ये 5 से 4 से 3, अगली बार क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 के लिए B हो जाएगा। फिर ये देखिए 19 18 17 लास्ट वाला कर रहे हैं, 19 18 17, तो अभी इस बार क्या होगा 16 हो जाएगा। 16 होगा तो क्या होगा P होगा। तो JBP देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ये 4th नंबर ऑप्शन है JBP, तो यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं और प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए 19 नंबर प्रॉब्लम एक सीरीज का प्रॉब्लम है। तो इसमें देखिए क्या होता है 2 10 30 68, आगे क्या होगा। तो देखिए 2 और 10 के बीच में कितना है डिफरेंस 8 का है, फिर ये 20 का है, इसमें कितना है 38 का है। इसको देखते हैं तो क्या देख रहे हैं इसमें 8 में 12 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, ठीक है। फिर 20 में जो है 18 जोड़ेंगे तब 38 आएगा। तो नेक्स्ट आपको क्या लाना है, नेक्स्ट देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इसमें देखिए कितना जोड़ रहे हैं 12 जोड़ रहे हैं, फिर इसको पाने के लिए कितना जोड़ रहे हैं 18 जोड़ रहे हैं, यानी कि 6 जोड़े। फिर 18 में 6 जोड़िए, 18 में 6 जोड़िएगा तो कितना होगा 24 होगा। तो ये 38 में आपको 24 जोड़िए, 38 में आप 24 जोड़िए अलग से, जोड़े 8 4 12 करीब 2 3 2 5 1 6, तो ये आपका 62 आता है। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट टर्म लाने के लिए आपको 62 जोड़ना पड़ेगा। तो 68 और 62 कीजिए, 8 2 10 6 6 12 1 13, तो 130। तो ये जो है 130 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको और भी अगर दिमाग में कुछ नया ट्रिक्स आता है, नया आइडिया आता है, तो वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसको भी हम वेलकम करेंगे। आपके हर कमेंट का लगभग ही 99% केसेस में रिप्लाई करते हैं, इसलिए आपके हर कमेंट का वेलकम है हमारे चैनल्स पे। ठीक है, फतिमा ने अपने पति से
मुस्तफ़ा का परिचय कराते हुए कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र है, तो मुस्तफ़ा का फतिमा से क्या संबंध है। देखिए इस तरह का जो रिलेशनशिप का प्रॉब्लम आता है, एक बच्चे को दिक्कत हुआ तो उन्होंने कमेंट में लिखा भी था कि सर जब इस प्रॉब्लम को कीजिएगा तो अच्छे से डिस्कस कीजिएगा। देखिए फतिमा ने अपने पति से, मतलब फतिमा अपने पति को कह रही है किसके बारे में, मुस्तफ़ा का परिचय करा रही है। जिसका परिचय करा रही है उसी के बारे में ना बात हो रहा है कि मैं इस आदमी को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, आपसे परिचय कराना चाह रहा हूँ। तो जिस आदमी को आप परिचय कराना चाह रहा हूँ मतलब उसी आदमी के बारे में किसी को बता रहा हूँ। तो ये क्या कर रही है, फतिमा जो है अपने पति से जो है मुस्तफ़ा का परिचय करा रही है, मुस्तफ़ा के बारे में बता रही है। फतिमा क्या बता रही है, कह रही है कि फतिमा कि उसके भाई के पिता जो मुस्तफ़ा है, उसके भाई का जो पिता है, यानी मुस्तफ़ा का जो भाई है, देखते हैं लिखते हैं इसको, मुस्तफ़ा का जो भाई है, कोई भी मान लीजिए भाई होगा, इसका मुस्तफ़ा का भाई, मतलब ये दोनों तभी भाई है, भाई भाई है। उसका भाई का जो पिता है, इसका भाई का जो पिता है मतलब क्या, वो मुस्तफ़ा का भी तो पिता ही होगा ना। अपने भाई का जो पिता होता है तो मतलब मेरा भी पिता है, तो वही है मुस्तफ़ा का जो पिता है। पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, यानी फतिमा का जो दादाजी है उसका इकलौता बेटा है। कोई भी अगर इकलौता बेटा होता है तो इसका मतलब एक ही बेटा है, यानी इसके दादाजी का इकलौता बेटा है। किसका, फतिमा के दादाजी का इकलौता बेटा है। कौन, इसका पिता, मुस्तफ़ा का जो पिता है। देखिए फतिमा का दादाजी के बारे में बताते हैं आपको। फतिमा है, इसका दादाजी, इसका दादाजी कौन होगा, इसके बीच में इसके पिताजी आएंगे, उसके ऊपर एक दादा, इसके दादाजी आएंगे, ठीक है। तो इसके दादाजी मतलब इसका इकलौता बेटा इसका पिताजी है। तो इकलौता दादाजी का इकलौता बेटा जो इसका पिताजी है, तो मतलब क्या हो गया कि इसका पिता और मुस्तफ़ा का पिता, मतलब फतिमा का पिता और मुस्तफ़ा का पिता तो एक ही आदमी हो गया ना, मतलब एक ही बेटा है उसके दादाजी को, तो इसका भी पिता और उसका भी पिता जो है एक ही आदमी हो गया। इसका मतलब है कि मुस्तफ़ा और फतिमा जो है क्या है, भाई बहन का रिश्ता है। तो फतिमा से मुस्तफ़ा का फतिमा से क्या संबंध है, तो फतिमा क्या है, बहन है। इसको आप लोग समझ गए होंगे हमको लगता है, नहीं समझे तो एक बार फिर से समझिए। मुस्तफ़ा का भाई का पिता जो है, ये जो भाई का जो पिता है ये जो है फतिमा के दादाजी का इकलौता बेटा है। तो ये जो पिता जो इसका है उसके दादाजी का इकलौता बेटा है, मतलब इसका क्या है, इसका पिता और उसका पिता दोनों एक ही है, क्योंकि एक ही बेटा है उसके दादाजी को, तो इसलिए जो है ये दोनों भाई बहन है। नेक्स्ट चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से क्या करो, उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यहाँ बनाया जा सकता है, अभी तक जो हम लोग सेट कर रहे थे उसमें नहीं बनाया जा सकता, वो पूछा था। तो देखिए एश्योर, एश्योर में 2 एस है और मेजरमेंट में देखिए तो 2 एस है क्या, 1 एस है लेकिन 2 एस नहीं है, तो ये जो है नहीं बनाया जा सकता है, तो इसलिए गलत है। मेंटल, देखिए MENT, लेकिन इसमें मेजरमेंट में एल नहीं है, तो इसके कारण से ये नहीं बनाया जा सकता है। मास्टर, देखिए MASTER, मतलब ये बनाया जा सकता है मास्टर, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। जो बनाया जा सकता है वो होगा आंसर, MASTER, ठीक है। सबमिट में देखिए यहाँ पर देखिए S तो है, U है, डबल M है, लेकिन I नहीं है, मेजरमेंट में कहीं I नहीं है, इसलिए ये भी नहीं बनाया जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा मास्टर, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक कोडेड लैंग्वेज में जो है बात किया गया है कि डॉटर को ये लिखा जाता है, तो एप्टीट्यूड को क्या लिखा जाएगा, तो एप्टीट्यूड को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसको देखने के साथ ही आपको लग जाना चाहिए कि इसी वर्ड को इधर उधर करके ये बना दिया गया है। तो देखिए क्या हुआ है, जो डॉटर का लास्ट का TER है ये वाला, इसको शुरू में लिख दिया है। उसी तरह आप जो क्या कीजिएगा, इस वर्ड का जो शुरू वाला अक्षर है APT, इसको भी आप जो है इसका जो मतलब इसका जो लास्ट वाला, इसका लास्ट वाला इसके शुरू में लिख दिया, तो इसका जो लास्ट वाला है उसको भी आप स्टार्टिंग में लिख दीजिएगा, यानी कि आपका जो वर्ड स्टार्टिंग होगा UDE से होगा। तो देखिए यहाँ UDE से कौन कौन वर्ड स्टार्टिंग है, बस एक ही है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग इसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना, लगाना नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 23rd में है 80 60 है, फिर नेक्स्ट है 40 30 20 60 50 40। देखिए किसी तरह से आपको कोशिश करना है कि एक आपको कोई भी कंक्लूजन पे आना है। तो देखिए इसमें अगर आप देखते हैं तो इसको देख के तो लग रहा है कि इसमें -10 हुआ, फिर इसमें -10 हुआ, 40 में -10 हुआ 30, 30 में -10 हुआ 20, 60 में -10 हुआ 50, 50 में -10 हुआ 40।
तो इसमें देखिए नेक्स्ट में क्या है, 80 में -20 मतलब 60 हुआ। देखिए जो इधर हुआ था सब्ट्रैक्ट, उतना ही सब्ट्रैक्ट इधर भी हो गया। उसी तरह 60 में -20 कर दीजिए, इधर जितना सब्ट्रैक्ट किया इधर भी कीजिएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो आंसर आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं, डिस्कस करते हैं आपसे। देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन आपको मतलब छुपा हुआ आकृति है, पूछ रहा है उत्तर आकृति को चुनिए जिनमें प्रश्न आकृति निहित है। मतलब ये वाला आकृति जो है कौन सा आंसर आकृति में निहित है, उसके अंदर समाहित है, कौन सा उसके अंदर जो है सुपर इम्पोज्ड है, मतलब अंदर में है। तो देखिए इसको अगर देखिएगा तो आप देखिए कि इस तरह का मतलब आ रहा है क्या, ये इस तरह से अगर करते हैं तो मतलब ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसका कॉर्नर से ले रहा है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा आ रहा है। इसको देखते हैं छोटा, ये थोड़ा बड़ा है, ये वाला थोड़ा छोटा है, इसने मतलब एक ही जैसा बन गया है। लेकिन अगर इसमें आप देखिए तो ये देखिए ये इधर से आया, ठीक है, ये छोटा वाला भी इसमें बना हुआ है। या इधर से भी अगर इसको अगर ऐसे करके ये बड़ा वाला है, ये थोड़ा सा छोटा है, एक कॉर्नर को लिया है, तो ये वाला आपका आंसर। या इधर से भी अगर आपको करके हो रहा है तो ये वाला आंसर आपका एकदम परफेक्ट कर रहा है। इसके अंदर जो है निहित है ये आकृति, बाकी ये सब में किसी में निहित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लम चलते हैं। आपको बता दें कि आपको कितना क्वेश्चन आएगा, एसएससी सीजीएल में 25 क्वेश्चन आएगा। आपका एसएससी सीएचएसएल में कितना आया था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, आपका उसमें भी 25 आया था। तो इसलिए आपका जो है एमटीएस में कितना आएगा, एमटीएस में भी आपका मैथ सेक्शन से 25 क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए आपको जो है 25 क्वेश्चन के हिसाब से ही तैयारी करना है, इसलिए हम सेट में 25 क्वेश्चन ही रख रहे हैं। देखिए इस 25 नंबर प्रॉब्लम जो है ये मैट्रिक बेस्ड का प्रॉब्लम है। तो इसमें देखिए क्या ध्यान रखना है कि आपको ये सब चीज दिया रहेगा, इतना चीज आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, दिया हुआ रहेगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सोप जो है SOAP, ये जो वर्ड है SOAP, इसको जो है कोडेड लैंग्वेज में कौन सा ये 4 वर्ड है जो कि सही होगा। तो देखिए इसको करने के लिए आपको हम बताए भी थे ट्रिक, तो लेकिन आपको एक बार फिर से रिवाइज करा रहे हैं उस ट्रिक को। देखिए S है, यहाँ पे S का क्या होगा, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। तो S का देखिए पोजीशन क्या है, इस S का देखिए 01, तो आप इसको कोड लिखिए 01। फिर देखिए S का कोड यहाँ पर क्या है 13, यानी जितना भी पॉसिबल कोड है आप उस सारे कोड को लिखिए फटाफट। तो 20 बिना टाइम डिले करते हुए, क्योंकि आपके पास कोई और मेथड्स है ही नहीं, इसलिए जो मेथड्स एक्सेप्टेड है उसी मेथड्स को फटाफट करना है। एस के लिए देखिए हम सब इधर भी देख लीजिए कहीं एस तो है नहीं, अगर है तो उसको भी लिख लीजिए कोड में। फिर ओ देखते हैं, ओ इसमें नहीं है, ओ इसमें है, तो इस ओ के लिए क्या लिखिएगा 55 लिखिएगा, तो ये 55 लिख दीजिए। फिर इस ओ के लिए आप 67 लिखिए। फिर इस ओ के लिए आप क्या लिखिएगा 79, तो 79 लिखिए। इसके लिए लिखिए 86, फिर इस ओ के लिए लिखिए 98। फिर ए के लिए चलते हैं, ए देखिए इसमें है, तो इसके लिए क्या लिखिएगा, इस ए के लिए 02, तो 02। फिर यहाँ पे देखिए 14, फिर इसको लिखिएगा ए को तो क्या लिखिएगा 21, फिर इस ए को लिखिएगा 33, फिर ये ए को लिखिएगा तो 40। और फिर इसमें देखिए ए है क्या, नहीं है, तो चलिए ठीक है। पी को क्या लिखिएगा, तो पी देखिए यहाँ पर आपका पी को आप लिखिएगा 59, और पी को क्या कोड लिखिएगा तो 66 लिखिएगा। पी को लिखिएगा 78, और पी को जो है 85, और इस पी को जो है आप लिखिएगा 97। एक बार इधर भी देख लीजिएगा कि कहीं पी है कि नहीं, क्योंकि ये इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि सीजीएल में जो क्वेश्चन आया था मतलब 2016 में जो पिछले साल आया था, उसमें जो क्या किया था कि इधर भी मतलब जैसे पी इधर है ना, 1-2 पी इधर भी डाल दिया था। तो बच्चे क्या किए, एक ही मैट्रिक्स को देख के बना दिए, तो उसका गलत हो गया क्योंकि इधर तो उसने ध्यान ही नहीं दिया। तो इसलिए जो है आपको दोनों मैट्रिक्स को देख लेना, इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं। और इसको जो है बनाने का यही मेथड एक्सेप्टेड मेथड है। अगर आप कोई और दिमाग लगाते हैं तो आप मतलब गलती कर सकते हैं, इसलिए आपको कह रहे हैं कि इस मेथड को जैसे सवाल मिले एक बड़ा सा पैसेज रंग के लिखा रहेगा क्वेश्चन ऊपर में, तो उसको आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको देखना है कौन सा वर्ड खोजना, और फटाफट उसका जो है कोडिंग अपने जो आपको रफ शीट मिलेगा उसमें फटाफट लिखिए SOAP। इसी तरह जो है आपको फटाफट देख के स्क्रीन से लिख लेना है। उसके बाद जाके इसमें तुरंत मैचिंग कराना शुरू कीजिए। पहला देखिए इधर ये जो है S के लिए है, O के लिए है, ये A के लिए, P के लिए, ठीक है। S के लिए देखिए 13 देखिए यहाँ है, मतलब ये एक्सेप्टेड है। फिर 01 है, 32 देखिए है, 20 भी है, मतलब S से कोई भी छटा नहीं ऑप्शन। फिर O का देखिए तो 55 है, 56 देखिए इसमें नहीं है। तो ये वाला जैसे ही एक भी कोड अगर मैचिंग नहीं किया, देखिए O के लिए
56 यहाँ था है दिया हुआ, लेकिन इसमें जो है नहीं है। मतलब जो मेरा ओरिजिनल कोडिंग आया था उसमें कोई भी पॉसिबिलिटी 56 का नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। जो एक बार भी गलत हो जाएगा मतलब गलत हो गया। फिर देखिए 56 देखिए ओ के लिए 56 यानी ये तो इसी जगह कट गया। तो ये आपका लक अच्छा था कि मतलब ओ पर ही खत्म हो गया। लेकिन जो आपको मतलब तैयार रहना है कि किसी तरह का भी टिपिकल प्रॉब्लम देगा, ओ में नहीं जाके क्लियर हुआ, ए में भी नहीं हुआ, पी में भी जाके लास्ट में, लेकिन क्लियर होगा आपका, फाइनली एक ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो लोग अभी तक ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। इसलिए हम लोग अगर एक ग्रुप में रहेंगे तो हम लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा। हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, आप लोग मैसेज करते हैं उनका हम रिप्लाई करते हैं, और हर दिन जो है आपके लिए एक नया वीडियो जरूर लाते हैं, निश्चित रूप से लाते हैं। इसलिए जो है आप इस चैनल से बेनिफिट उठाइए। अगर आपके पास अगर 5 मिनट भी समय बचता है दिन भर में तो आप ज़रूर जो है ऑनलाइन स्टडी चैनल्स के वीडियोज़ को शेयर कीजिए, जहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे या गूगल प्लस पे, जहाँ भी आपका मन हो वहाँ पर आप लोग शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।